है, सत्ता रहे कि ना रहे। लेकिन तहसीन पूनावाला पहले कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं प्रदीप जी आपका भी रुख करूंगी। तहसीन, मुश्किल है ना, हिमाचल प्रदेश भी अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तहसीन रुबिका जी, नहीं, मुश्किल नहीं होगी अगर हम इलीगल अवैध चीजों को मास्टर स्ट्रोक चाणक्य नीति ना कहे और इसको अवैध और इलीगल कहे। जो इलीगल है, इमोरल है। लेकिन एक चीज आपसे कहना चाहता, बड़ी विनम्रता से, बार बार विपक्ष से सवाल पूछा जाता है भाजपा के समर्थकों द्वारा कि आप लोगों ने राम मंदिर का इनविटेशन ठुकराया था। यही इनविटेशन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी मिला था, वे भी नहीं गए, क्या उन्होंने ठुकराया था? यही इनविटेशन माननीय देश के राष्ट्रपति को भी मिला था, वे भी नहीं गए, क्या उन्होंने ठुकराया था? ये किस तरह का परसेप्शन बनाया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ? और ये जो प्रेम भाई ये कोशिश कर रहे कि हम सबसे बड़े भक्त हैं, हम यानी कि भाजपा वाले, तो भक्त बन के तो रावण भी आए थे ना मां सीता का अपहरण करने, वे भी तो भक्त बनकर ही आए थे। ये देखिए, इन चीजों में फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि जो विधायक आज बागी हो रहे किसी भी दल के, अगर उनको बागी होना था, उनको कमल में जाना था, कोई उसमें कोई उनको रोक नहीं सकता है। वो उनका जमहूरियत में अधिकार है। रिजाइन करे, जनता के दरबार में जाए, जनता के आशीर्वाद से चला जाए भाजपा के अंदर। वहां धोखा देना, और धोखा देने के बाद आप इसको भगवान श्री राम के पावन नाम से जस्टिफाई करो, इस पर मुझे ऑब्जेक्शन है। भगवान राम ने किसी को धोखा नहीं दिया था, उन्होंने राजगद्दी को त्याग दी थी। इनको राजगद्दी चाहिए और उसको जस्टिफाई करने के लिए भगवान राम का नाम लेते, इस पर मुझे ऑब्जेक्शन है। अच्छा, मेरा सवाल आप दोनों से है। प्रदीप जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। राजीव जी और तहसीन पूनावाला स्क्रीन पर, आप दोनों मुझे बिल्कुल दिल पर हाथ रखकर अभी राम का ही नाम लेकर मुझे अगर आप अवसर दें तो। हाँ, बस प्रेम जी, मुझे बस ये एक सवाल और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। दोनों को मैं 20-20 सेकंड का वक्त दूंगी। राजीव जी पहले आपसे पूछ रही है और 20 सेकंड में फिर तहसीन भाई आप मुझे जवाब दीजिएगा। मतलब अपने ही घर का सिक्का अगर खोटा निकले तो आप जमाने को क्यों जाकर गाली देंगे? ये हमारे अपने विधायक थे ना, ये कैसे वहां पर भाग गए? इसका मतलब ये हमेशा से ही इस तरीके से थे। राजीव जी 20 सेकंड पहले आप और उसके बाद रोविका जी, आपने जवाब दे दिया। हमारे घर का सिक्का खोटा था, इस बात से मैं सहमत हूँ। क्योंकि जो सिक्का, जो लोग ये कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज, उनकी अंतरात्मा की आवाज तब जगी होती जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब उस दिन बोल दिए होते हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमारा रामनेत्र समुदाय। उनको भी पता है दिल से क्या अखिलेश यादव जी का भी उतना है, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता का रंग में भी उतनी आता है। तो ये जरूर एक सिक्का खोटा निकला, लेकिन घर के नालायक बच्चे को अगर पड़ोसी अपने गिरोह में शामिल कर ले और कहे कि पड़ोसी की कोई गलती नहीं है, पड़ोसी ऐसा कुछ नहीं किया है, पड़ोसी मैं 20 सेकंड कहा था, लेकिन आप उससे आगे पहुंच गए। तहसीन पूनावाला, ये क्या बात हुई? मतलब सारी की सारी जिम्मेदारी बीजेपी ले ले। ये बीजेपी के विधायकों की अंतरात्मा क्यों नहीं जागती है? क्योंकि उस अर्थ की पूर्ति हो रही है, इसलिए नहीं जागती है रुबिका जी। सच ये है कि इनके पास ईडी है और ईडी के पास अनब्राइडल्ड पावर्स है। ये जो आज तक देश के संविधान में किसी के पास उतना पावर नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ रुबिका जी, देश के संविधान का 10 शेड्यूल का, विप का पूरी तरह से धज्जियां उड़ रहा है और इसका सेलिब्रेशन हो रहा है चाणक्य मास्टर स्ट्रोक। हम बंद कर देते संविधान को, हम विप को हटा देते, हम 10 शेड्यूल को बंद कर देते। अच्छा, मैं एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ ना। अगर के बावजूद इस तरह की वोटिंग होती है तो चाणक्य नीति कहा जाएगा। एक सेकंड, वेब और ये सब में आप ईडी का जो जिक्र कर रहे हैं, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, मतलब प्रदीप जी, मैं ये नहीं समझ पाती हूँ, ये एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट तहसीन पूनावाला के घर क्यों नहीं जाता है, या राजीव राजी के घर क्यों नहीं जाता है, या प्रदीप जी आपके घर क्यों नहीं आता, मेरे घर क्यों नहीं आता है, प्रेम शुक्ला जी के घर पे क्यों नहीं जाता है? नहीं, कब आएगा? अरे मैं बताती हूँ क्या ये आता कैसे है। वो आता ऐसे है। नहीं, मेरे घर तो नहीं आ सकता। मैं आपको इसलिए गारंटी दे रही हूँ क्योंकि जो गलत काम करेगा ईडी वहां पर पहुंचेगा, जो गलत काम नहीं करेगा वो ताल ठोक के ये कह सकता है लाइए ईडी हमारे घर पे, भिजवाइए ना नोटिस। बिल्कुल रिबेका जी, मैं बिल्कुल इस बात की आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं और पर्सनली मैं आपको जानता हूँ, आप कभी कोई गलत काम नहीं करती है, ये बात मैं जानता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से 20 सेकंड लूंगा। ईडी के पास वो पावर है कि अगर आप गलत काम नहीं भी कर रहे, रुबिका लियाकत जो कभी नहीं करती और मैं लिख कर देता हूं, वो आपको अक्यूज और गिल्टी बना सकती है और आप तब तक अक्यूज होगे जब तक आप अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं करोगे, जो संविधान के खिलाफ है। ईडी के प्रोविजंस हमारे संविधान के खिलाफ है। आप मुझे बोलने नहीं देंगे, वो अलग बात है। बोलने की बात नहीं, आपने कहा 20 सेकंड, आपने कहा कि ठीक है वो उसके बता दिया इख्तियार में है कि वो ये काम कर सकता है। प्रदीप जी, कितना आसान और इजी है ना।
ईडी को बस बिल्कुल है, और कोर्ट ने इसको अलाउ किया है। ऑल राइट, एक बार फिर से एक्सपर्ट की गूंजना, मैं एक्सपर्ट की गूंज, ठीक है प्रदीप जी। एक देखिए, ईडी को या किसी सेंट्रल एजेंसी को दोष देने की बजाय अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए। सवाल यह है कि एमके स्टालिन की पार्टी क्यों नहीं टूट रही? सवाल यह है कि तेजस्वी यादव की पार्टी क्यों नहीं टूट रही? उनके तो पूरे परिवार के खिलाफ केस है, तो फिर तो पूरी आरजेडी को जो है बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए था। सवाल यह है कि दूसरी पार्टियां क्यों नहीं टूट रही, क्यों कुछ ही पार्टियां टूट रही हैं? एक बात, ये आरोप विपक्ष लगा सकता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत फला फला के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर विपक्ष और पक्ष के ऊपर अदालत बैठती है। क्या अदालत से किसी भी आरोपी को अभी तक राहत मिली है? क्या आम आदमी पार्टी के जो 3 मंत्री हैं जेल में, उनको जमानत तक देने को सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है? तो सवाल यह है कि जिनके खिलाफ आरोप है, जिनके खिलाफ जांच हो रही है, वो दोषी हैं या नहीं है? ओके, दोष ये तय करने का काम अदालत का है कि नहीं है, वो तो अदालत है करने के लिए। लेकिन हर चीज को ये कह देना कि ईडी है, सीबीआई है। प्रेम शुक्ला जी, मैं चाहती हूँ बस इनका जवाब देने। हाँ, तहसीन पुनावाला, आप भी जानते हैं प्रेम शुक्ला जी एक बार अपनी बात कहने के बाद अब तक नहीं बोल पाए। मैं चाहती हूँ प्रेम शुक्ला जी अपनी बात उनको बोलने दीजिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी, ईडी सीबीआई ये सबको आपने तोता बना दिया है। देखिए, किसी को तोता नहीं, तोता बनी थी सीबीआई जब श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार चल रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी तोता कहा था। देखिए, मुझे पर एक पत्रकार होने के नाते रूबिका जी, एक दिन में कांग्रेस के राज्य में 25 एफआईआर हुए थे। हम लोग तो कभी नहीं जो है घबराए इनसे। 25 एफआईआर एक दिन में। मेरे विरुद्ध दोपहर का सामना का कार्यकारी संपादक होने के नाते 25 एफआईआर एक दिन में कांग्रेस की कुशासन वाली सरकार ने किया। हम तो नहीं घबराए, कभी कांग्रेस के दरवाजे पर नहीं गए, सोचा भी नहीं जाने का। तो आज जो है इतने क्यों घबराए पड़े हैं इनके लोग? अजीब तर्क है ये। तो ये देखिए, कोई ईडी सीबीआई का नाम लेता हो। सीबीआई जो है मोहन कात्रे के जमाने में, जब श्रीमान राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब मोहन कात्रे, प्रदीप सिंह जी को याद होगा कि मोहन कात्रे किस तरह से जो है सीबीआई के रेड्स जो है सारे कांग्रेस विरोधियों के खिलाफ करते थे, और तब भी कोर्ट ने पाया। रामनाथ गोयनका के प्रेस पे किस तरह छापा मारा गया, ये पूरा देश भली भांति जानता है। हाँ। और तो और अभी आपको 2013 की घटना बताता हूं मैं। 2013 में एक टीवी चैनल ने, अहमद पटेल ने किस तरह से हसन गफूर को कमिश्नर बनाया, और उसके बाद मुंबई में कैसे आतंकवादी हमला हुआ, हाँ। इसकी खबर चला दी थी, संपादक को निकाल दिया गया था। इतनी एफआईआर दर्ज हुई है, कभी नहीं हुआ कि बीजेपी को आप लोग तोड़ पाए। तहसीन पुनावाला 10 सेकंड, और उसके बाद मुझे जो ट्विटर पर पोल किया था उसका जवाब देना है जनता को। 10 सेकंड तहसीन। ये इश्यूज को कंफ्यूज किया जा रहा है। ईडी के पास जो पावर है उसमें आप गिल्टी होते हो जब तक अपने आप को निर्दोष साबित नहीं करते। ये पावर कभी भी सीबीआई किसी और ग्रेड में नहीं थी। ईडी के तहत कॉपीराइट भी आता है। और आपका लास्ट सवाल जो प्रदीप जी ने कहा, क्यों सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें ट्विन प्रोविजंस में आप गिल्टी पाए जाते हो जब तक अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं करते हो। ईडी का कन्विक्शन पॉइंट 4% है, कन्विक्शन नहीं होगा, प्रोसेस पनिशमेंट है। मैं आपकी इजाजत लेकर, हाँ ओके, 10 सेकंड। हाँ, दो बातों का, एक आपने रूबिका जी कहा कि क्यों ईडी सीबीआई इनके आवाम के यहाँ नहीं जाती है, नहीं होता, और उन्हीं लोगों के पास जाती है। उसमें एक सवाल आप ये पूछ लेती, क्यों जिनके पास ईडी और सीबीआई जाती है, 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबसे बड़ा भ्रष्ट है, 3 दिन बाद वो उप मुख्यमंत्री बन जाता है और कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है। और आदरणीय एक्सपर्ट महोदय ने कहा कि क्यों बेल नहीं मिली। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को सजा हो गई? जो पुणे वाला साहब बोल रहे थे कि वो पावर है, उसमें बेल नहीं मिलता, सजा क्यों नहीं होती है? और जो लोग पर जाती है वो बीजेपी में जाते हैं, उनकी कार्रवाई रुक क्यों जाती है? ये सवाल भी आप बात जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, प्रेम शुक्ला जी, ये जवाब आपको देना था, लेकिन मैं सवाल को, राजीव जी आपकी इजाजत से, अच्छा 10 सेकंड, राजीव जी के सवाल का जवाब दीजिए, 10 सेकंड। देखिए, किसी के खिलाफ सीबीआई ईडी की आज तक कार्रवाई रुकी नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं रुकी है। और सुप्रीम कोर्ट अगर पाएगा कि पीएमएलए में कोई दोष है, तो वो उसके पास इतने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि उस दोष के निवारण के साथ साथ बेल दे देगा।
तो तहसीन पूनावाला कृपा करके सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक अधिकारों की भी जो है गलत व्याख्या न कीजिए। बहस जो है अब उस दिशा में जाती हुई दिख रही है। तहसीन, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन हमने जो ट्विटर पर पोल किया था उसका रिजल्ट आ गया है। सवाल पूछा था कि विपक्ष के अपने विधायक साथ नहीं दे रहे हैं, वोटर साथ देंगे क्या? नतीजा आपकी स्क्रीन पर है। हाँ कहने वाले 49%, ना कहने वाले 48%, कह नहीं सकते कहने वाले 3, यानी 49% कह रहे हैं कि हाँ वोटर साथ देंगे और 48% कह रहे हैं कि नहीं, वोटर साथ नहीं दे रहे हैं। आप सभी का गूंज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।